श्री गणेशाय नमः। श्री कृष्णाय नमः। श्री कृष्ण के जन्म के दिन को श्री कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। जन्माष्टमी को जन्मोत्सव के नाम से भी जाना जाता है। ये उत्सव भारत में ही नहीं, पूरे विश्व भर में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस अवसर पर मथुरा स्थित श्री कृष्ण जन्म स्थान पर देश विदेश से श्रद्धालु अपने प्यारे कान्हा के दर्शन करने आते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भक्तगण उनके लिए व्रत रखते हैं तथा मध्य रात्रि में लाला यानी श्री कृष्ण के जन्म के बाद ही उत्सव मनाकर कुछ भोजन, फल, धनिये की पंजीरी तथा पंचामृत आदि ग्रहण करते हैं। इस व्रत को आप चाहे तो फलाहारी यानी फल इत्यादि ग्रहण करते हुए या चाहे तो निर्जला भी रख सकते हैं। जन्माष्टमी के दिन पूजा रात 12 बजे की जाती है। जन्माष्टमी का व्रत रखने वाले जातकों को इस दिन प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण कर लेने चाहिए। पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएं। मान्यता है कि इस व्रत को करने से संतान प्राप्ति की मनोकामना पूर्ण होती है और संतान को दीर्घायु भी प्राप्त होती है। कथा इस प्रकार है। स्कंद पुराण के मुताबिक द्वापर युग की बात है। तब मथुरा में उग्रसेन नाम के प्रतापी राजा हुए, लेकिन स्वभाव से सीधे साधे होने के कारण उनका पुत्र कंस उनका राज्य हड़पने लगा और स्वयं मथुरा का राजा बन बैठा। कंस की एक बहन थी जिसका नाम देवकी था। कंस उससे बहुत प्रेम करता था। देवकी का विवाह वसुदेव से तय हो गया तो विवाह संपन्न होने के बाद कंस स्वयं ही रथ हाँकते हुए बहन को ससुराल छोड़ने के लिए रवाना हुआ। जब वह बहन को छोड़ने जा ही रहा था कि आकाशवाणी हुई, देवकी और वसुदेव की 8वीं संतान कंस की मृत्यु का कारण बनेगी। ये सुनते ही कंस क्रोधित हो गया। देवकी और वसुदेव को मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा, तभी वसुदेव जी ने कहा कि वे देवकी को कोई नुकसान न पहुंचाए। वह स्वयं ही देवकी की 8वीं संतान कंस को सौंप देंगे। इसके बाद कंस ने वसुदेव और देवकी को मारने की बजाय कारागार में डाल दिया। कारागार में ही देवकी ने 7 संतानों को जन्म दिया और सभी को कंस ने एक एक करके मार दिया। इसके बाद जैसे ही देवकी फिर से गर्भवती हुई, तभी कंस ने कारागार का पहरा और भी कड़ा कर दिया। तब भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की जन्माष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में कन्हैया का जन्म हुआ। तभी श्री विष्णु ने वसुदेव को दर्शन देकर कहा कि वह स्वयं ही उनके पुत्र के रूप में जन्मे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वसुदेव जी उन्हें वृंदावन में अपने मित्र नंद बाबा के घर पर छोड़ आए और यशोदा जी के गर्भ से जिस कन्या का जन्म हुआ है उसे कारागार में ले आए। यशोदा जी के गर्भ से जन्मी कन्या कोई और नहीं बल्कि स्वयं माया थी। ये सब कुछ सुनने के बाद वसुदेव जी ने वैसा ही किया। स्कंद पुराण के मुताबिक जब कंस को देवकी की 8वीं संतान के बारे में पता चला तो वह कारागार पहुंचा। वहां उसने 8वीं संतान को कन्या पाया तो उसे भी जमीन पर पटकने लगा। वो माया रूपी कन्या आसमान में पहुंचकर बोली, रे मूर्ख, मुझे मारने से कुछ नहीं होगा। तेरा काल तो पहले से ही वृंदावन पहुंच चुका है। जल्दी ही वह तेरा अंत कर देगा। इसके बाद तो कंस ने वृंदावन में जन्मे सभी नवजातों का पता लगाया और जब यशोदा के लाला का पता चला तो उसे मारने के कई प्रयास किए। कई राक्षसों को भी भेजा, पर कोई भी उस बालक का बाल भी बांका न कर सका। तब कंस को ये एहसास हो गया कि नंद बाबा का बालक ही वसुदेव देवकी की 8वीं संतान है। कृष्ण ने युवावस्था में कंस का अंत कर दिया।
इस तरह जो भी ये कथा पढ़ता या सुनता है उसके समस्त पापों का नाश होता है। कुंज बिहारी लाल की जय। कृष्ण मुरारी लाल की जय। राधा जी के श्याम की जय। जय जय श्री राधे।